कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से घर बैठे खुद से जनगणना हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से क्रोम ओपन करना है। क्रोम में ये वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, इस वेबसाइट को आपको क्रोम में टाइप कर देना है, या हम इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट को टाइप करके इंटरफेस करिएगा। जैसे इंटरफेस करिएगा तो देखिए ये इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार का स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा देना है, सही सही आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद वेरीफाइड एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक रखिए। उसके बाद आप ओके करिए। जैसे आप ओके करिएगा तो अपना आपको नाम दे देना है। आप अपना नाम दे देना है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल के लिए नाम दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर जो भी आपका कुछ इस प्रकार से डाल दीजिए। सही से आपका मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से दे देना है। और उसके बाद यदि आप मेल देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक रखना है। जैसे क्लिक रखिएगा देखिए ओटीपी, यानी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, तो आपको ओटीपी दे देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यदि लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं है तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो भी ओटीपी आपके फोन में जाएगा तो आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी लेट से भी जाता है तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है। जैसे आपको ओटीपी आएगा तो क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर में जो भी ओटीपी आया हो उस तरह से आपको टाइप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक रखना है। जैसे आप क्लिक रखिएगा तो देखिए आपका ये होम पेज खुल रहा है। यदि आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी खुल जाएगा, इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा आपको 1-2 सेकंड आपका समय ले लेगा। जैसे ही आपका होम पेज कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सिलेक्ट रखिए। उसके बाद पिन कोड अपना डाल दीजिए, जो भी पिन कोड है कुछ इस प्रकार से आप इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, लैंडमार्क, यहाँ देखिए आपका जो स्थानीय लैंडमार्क है वो आपको दे देना है, ताकि आपको अच्छे से आपका लोकेशन सिलेक्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ लोकेशन दे देते हैं, जो भी लोकेशन है कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से लोकेशन दे देंगे। और उसके बाद उस लोकेशन को आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है और वहां आपको टिक लगा देना है। जैसे टिक लगाइएगा तो यहाँ लिखा हुआ स्थान की पुष्टि करे, इसके ऊपर आपको क्लिक रखना है। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े, यदि आप इसको फिर से क्या करना, सेव करके फिर आगे बढ़ना है, इस पर क्लिक रखना है, आपको यस कर देना, हाँ कर देना है। जैसे करिएगा तो ये देखिए अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपको टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। और देखिए ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, तो कुछ इस प्रकार से आपको जवाब दे देना है अपने क्वेश्चन का, है ना। तो ये आपको नॉर्मली आपको इस प्रकार से जवाब दे देना है। मकान की स्थिति आपसे पूछ रहा है तो अच्छी है, रहने योग्य है, जैसे भी हो अपने हिसाब से इसमें दीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और यस करिए। उसके बाद परिवार से संबंधित जानकारी है, तो आपके परिवार का कुल कितने लोग रहते हैं, कुल सदस्य जो भी है उस प्रकार से आप इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद परिवार का मुख्य जो मुखिया होता है उसका, आप जिसका ऑनलाइन कर रहे हैं वो स्त्री है पुरुष है जो भी है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपना इसमें जाति सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद जो है मकान की स्वामित्व की स्थिति, अपना है या किराए के मकान में रह रहे हैं, जो भी है इस तरह से आप टिक मार देंगे। उसके बाद रहने योग्य कमरों की संख्या, जो मकान में आप कमरा है वो रहने के योग कितना है, 2 है कि 3 है, जो भी देना है इस तरह से आप दे देना है। और कुछ इस प्रकार से आपको, यानी इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितना है, यानी आपके परिवार में 4 फैमिली है तो उसमें से कितना का विवाह शादी फेल है, तो वो आपको इस तरह से इसमें देना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, फिर उसके बाद यस करिए। फिर आपको ये चौथा स्टेप खुल के आ जाएगा। तो आपको पेयजल की स्रोत पूछ रहा है, यानी नल का पानी है, कुआं है, हैंडपंप है, जो भी है आपको इस तरह से दे देना है। उसके बाद आपको पेयजल की स्रोत की उपलब्धता, यानी आपके परिसर के अंदर ही है या परिसर के निकट है या थोड़ा दूर है, जो भी है इस तरह से आपको टिक लगा देना है। और आपको बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य आप जो भी कनेक्शन है, आपको बिजली है तो बिजली में टिक लगा दीजिए। शौचालय की सुलभता है तो वो आप दे दीजिए यदि हाँ।
दे दीजिए। उसके बाद आपको शौचालय का प्रकार दे दीजिए, सेफ्टी टैंक है या अन्य पद्धति है, जो भी है कुछ इस प्रकार से अपना सही सही जानकारी को फिल करेंगे। उसके बाद आपको गंदे पानी की निकासी के लिए आपको ढक्कन बना हुआ है, ढक्कन नाली से, जो भी है कुछ इस प्रकार से इसमें अपना क्वेश्चन आंसर इसमें देते चलिए, टिक लगाते चलिए, जो भी रहेगा। और उसके बाद खाना पकाने के लिए आपका प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, लकड़ी है, उपला है, जो भी है कुछ इस प्रकार से इसमें आप लगाइए टिक। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए। उसके बाद आप यस पे क्लिक रखिए, हाँ पर। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो ये 5वां स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है आपके पास रेडियो है या नहीं है, वो आपके पास जो भी है इसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा। यदि टेलीविजन नहीं है या नहीं है तो ये नहीं लगाएंगे। इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके पास, लैपटॉप, कंप्यूटर है तो इसमें टिक लगाएंगे। यदि ओनली स्मार्टफोन तो लगभग सभी के पास रहता है, इसमें आपको टिक लगा देना है। आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है तो इसमें नहीं में टिक लगाइए। आपके पास टेलीफोन, स्मार्टफोन ये है तो आपको इसमें आपको टिक लगा देना है स्मार्टफोन के अंदर। यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। यदि आपके पास साइकिल और स्कूटर, मोटर साइकिल, मोटर पेड जो भी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल या दोनों है तो दोनों में टिक लगाएंगे। कार, जीप नहीं है तो नहीं में टिक लगाएंगे। यदि आपको होगा तो आपको है तो यहाँ यस कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। फिर परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूं, ज्यादातर आप क्या उपयोग करते हैं, तो आपको चावल है तो चावल में टिक लगाइए, गेहूं है तो गेहूं में टिक लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, सहेजिए और आगे बढ़े, इसके ऊपर आप टिक मार्क करिए और उसके बाद वहाँ पे क्लिक रखिए। जैसे ही क्लिक रखिएगा देखिए ये आपसे पूछ रहा है, आपका ये इस तरह से प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपको ड्राफ्ट में पहले से सेव करके रख देना है तो बाद में भी फिर से इसको सही सही भर के सबमिट कर सकते हैं, या कुछ संशोधन करना है तो फिर आप बैक जा सकते हैं। यदि आपका सही सही सबमिट पहले से आप फिल कर दिए हैं, फुलफिल कर दिए हैं सही सही, तो आपको सबमिट कर देना है, फिर आपको हाँ करना है। जैसे सबमिट करिएगा आपका क्या होगा कि देखिए कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट आपको जनरेट होके आएगा। तो क्या होगा, ये सर्टिफिकेट आपको सहेज करके रखना है, यानी सेव करके आपको रखना है। जैसे ही आपके घर में परगणक आएगा तो क्या करना है, ये सर्टिफिकेट आईडी आपको उसको दिखाना है ताकि वो फिर से आपका सही सही फॉर्म को फिल कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।